माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज की जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम है अकाउंटेंसी 1 की, उसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं मैं। इससे पहले मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट की प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो जॉइंट वेंचर और आपको ब्रांच अकाउंट की प्रैक्टिस आज इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। जॉइंट वेंचर ब्रांच अकाउंट हम शुरू करते हैं। तो ब्रांच अकाउंट में कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो सबसे पहले एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, उसको समझ लीजिए। WDV मेथड से अगर डेप्रिसिएशन का है तो बहुत इजीली आप ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। 75,000 के 10% कर लोगे तो 7,500 आ जाएगा। उसको आप यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो 75,000 में से 7,500 माइनस कर लीजिए, आपको 67,500 क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा और वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो कंसेप्ट आपको पहले पता होनी चाहिए। ब्रांच अकाउंट का मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आप लेक्चर नंबर 6 अच्छे से देख लीजिएगा पहले, तो आपको यहाँ पर इजी रहेगा समझने में। अगर MCQ थोड़े ट्विस्टेड आते हैं तो वो मेरे लेक्चर देखे हुए आपको काम में आएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। और एक MCQ है जो पेटी कैश से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको पेटी कैश का फॉर्मेट आना चाहिए। तो पेटी कैश का क्या फॉर्मेट है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पेटी कैश का ये फॉर्मेट है कि आपको पेटी कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन कौन सी एंट्री आती है वो पता होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस आता है और पेटी कैश सेंट आती है। याद रहिए, ओपनिंग बैलेंस आता है और पेटी कैश सेंट, तो इन दोनों को ऐड कर देने का। और अगर सामने की साइड है एक्सपेंस दिया हो, पेटी एक्सपेंस, और अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो उन दोनों को ऐड। अर्निंग और सेंट दे रखा है, ऐड कर लीजिए। क्लोजिंग दे रखा है तो सामने माइनस कर देना है, आपको ये पेटी एक्सपेंस मिल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, 500 और 100 रुपये दे रखे तो दोनों को ऐड 600 हो गए। आप सामने क्लोजिंग बैलेंस 200 दे रखा है तो माइनस कर दीजिए, 400 रुपये आपको आंसर मिल जाएगा। यही फंडा है और उसके ऊपर बहुत सारे MCQ यहाँ पर हमारे पास है। चलिए देखते हैं MCQ। तो 6 नंबर का MCQ क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस 2500 सेंट दे रखा है। अच्छे से पढ़िएगा, सेंट दे रखा है तो डेबिट साइड पे है सेंट, और उसके साथ साथ ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 700 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 200। यहाँ पढ़िएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग भी डेबिट साइड पे आता है, मतलब 2500 और 700 मुझे दोनों ऐड करना है, 3200 अमाउंट बन जाएगी और उसमें से 200 रुपये मुझे माइनस कर देने हैं, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 3000। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो पेटी कैश के एक्सपेंसेस आप खुद भी सॉल्व कर पाओगे। एक बार देख लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह का सॉल्व करवा देता हूँ। सेंट दे रखी है 6000, यानी ये भी डेबिट साइड पे आएगा। और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 1700 दे रखा है, वो भी डेबिट साइड, यानी 6000 और 1700 ऐड करके 7700 बन जाएगा और 1200 इसमें से आपको माइनस कर देना है, तो वो अमाउंट बन जाएगी आपकी 6500। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करना है, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है 14। परसेंटेज कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखे होंगे कॉस्ट पे और उसको आपको IP पे कन्वर्ट करने हैं, या IP के दे रखे होंगे आपको कॉस्ट पे कन्वर्ट करने हैं। इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको कंसाइनमेंट के लेक्चर नंबर 3 और 4 में समझाया था, वो आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज आपको शॉर्ट में समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ कि उसके लिए कैसी टेक्निक है, क्या याद रखना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है 5%। पहला आपको याद रखना है 50%, दूसरा आपको हमेशा याद रखना है 33.33%, उसके बाद कम करते जाना है। तीसरा याद रखना है 25%, उसके बाद याद रखना है आपको 20%, और उसके बाद आपको याद रखना है 16.67%, ठीक है। अब अगर आपको कॉस्ट पे जो परसेंटेज का है तो याद रखना वो हमेशा बड़ा होता है। तो IP वाला क्वेश्चन पूछा है तो वो छोटा होगा, कॉस्ट का दिए रखा है और IP वाला पूछा है तो वो छोटा होगा। जैसे कि आपको कॉस्ट पे बोला है 50%, तो 50% आपको दे रखा है तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा 33.33%। अगर आपको सम में 20% IP पे बोला है, ध्यान से समझिएगा, IP पे बोला है तो IP वाला परसेंटेज छोटा है तो उससे बड़ा वाला परसेंटेज कॉस्ट में होगा। तो अगर IP का 20% बोला है तो आपका आंसर होना चाहिए 25। यानी समझिए इस तरह से है हमारा कि 50% किसके बराबर है, 33.33 के बराबर है IP के। अगर 33.33% कॉस्ट पे है तो IP के 25% के बराबर है। अगर कॉस्ट के 25% तो IP के 20% के बराबर। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो और उसमें से शॉर्ट समझ आ जाता है तो बहुत आसानी से आप आंसर दे पाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आपको कॉस्ट पे 25 बोला हो तो आंसर है IP पे 20। अगर आपको IP पे 25 बोला है तो कॉस्ट पे 33 है। एक याद रखना है, IP वाला परसेंटेज कॉस्ट की कंपैरिजन में हमेशा छोटा होगा और कॉस्ट वाला परसेंटेज IP की कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होगा। इतना समझ आ गया तो आप आंसर दे पाओगे इजीली, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा था। यहाँ बोला है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, कहा है कॉस्ट पे, तो ध्यान रखिए कॉस्ट वाला परसेंटेज बड़ा हो है, तो 25% कॉस्ट प्राइस पे, तो 25 के बाद कौन सा एक नंबर मैंने लिखा था 20, जो उससे छोटा है, तो हमारा आंसर क्या है 20। ये टेक्निक से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए और एक क्वेश्चन 19 में क्या है, 19 में आपको दे रखा है पेटी कैश का क्वेश्चन, उसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 250, वो क्रेडिट में आता है, उसके साथ साथ आपको कैश रिसीव्ड कितनी हुई वो दे रखी है, तो कैश रिसीव्ड डेबिट में आती है, यानी दो डेबिट को ऐड कर लेंगे तो 500 प्लस 350 850, और उसमें से मैं 250 माइनस कर दूंगा तो मुझे 600 आंसर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी पेटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको ड्यूरिंग ईयर कितनी कैश सेंड करी है वो बताइए, ये डेबिट में आती है, डेबिट साइड पे, और पेटी कैश एक्सपेंस कितना हुआ वो ढूंढना है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1200, वो भी डेबिट में आता है, तो 4500 प्लस 1200 करना है, वो कितना होता है अपन चेक कर लेते हैं, 4500 प्लस 1200 होता है 5700, और उसमें से 825 आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का है, तो ये 825 आपको माइनस कर देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 4875। चलिए एक और प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज में यहाँ लिखा हुआ है कि आपको ढूंढना कौन सा है, ढूंढना यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस पे कितना है वो पूछा है, तो जो दे रखा होगा वो बड़ा परसेंटेज होगा, कॉस्ट वाला होगा, तो यहाँ इनवॉइस प्राइस 50% प्लस होकर आई है ओरिजिनल प्राइस पे, यानी कॉस्ट पे परसेंटेज दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंटेज ऐड होकर आई है 50%। देखो इसमें हमेशा लास्ट पढ़ लेना पहला कि क्या पूछा है, प्रॉफिट ऑन इनवॉइस, अब जब प्रॉफिट ऑन इनवॉइस पूछा है मतलब आपको दे रखा होगा कॉस्ट वाला, ठीक है ये समझ गए, तो कॉस्ट वाला परसेंटेज बड़ा होगा, तो कॉस्ट वाला परसेंटेज 50 है, तो मेरा आईपी वाला परसेंटेज उससे छोटा कौन सा नंबर है 33.33% उससे छोटा है, तो अवर आंसर इज ए। चलिए इसके बाद और कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये 29 नंबर सॉल्व करना है। 29 नंबर में क्या कहा है, ओपनिंग कैश आपको दे रखी है डेबिट में आएगी, और क्लोजिंग दे रखी है वो क्रेडिट में आएगी, इसके साथ आपको रिसीव्ड कितना हुआ है वो बताया हुआ है 250, तो 250 रिसीव्ड हुआ है, आप उसको भी डेबिट में बताओगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 500 प्लस 250 750, 750 में से आपको 350 माइनस करना है, तो आपको 400 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद और कौन सा प्रैक्टिकल सॉल्व करना है देख लेते हैं। ये प्रॉफिट परसेंटेज आया वापस, तो यहाँ पर लिखा है 20% प्रॉफिट ऑन आईपी, और पूछा क्या है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, कॉस्ट वाला परसेंटेज हमेशा बड़ा होगा, तो 20 वाले परसेंटेज से बड़ा कौन सा परसेंटेज मैंने लिखा था, तो वो है 25%, तो हमारा आंसर है 25। वो 5 आपको सीक्वेंस में याद रख लेने हैं, 50, 33, 25, 20 और 16.67। चलिए अब आगे देखते हैं और कौन सा परसेंटेज वाला क्वेश्चन अब नहीं है, अब सीधा डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन है पेटी से जुड़ा हुआ। तो पेटी का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है वो डेबिट में आएगा 750, क्लोजिंग है वो क्रेडिट में आएगा, और रिसीव्ड कितना हुआ है वो डेबिट में आएगा 1525, तो 1525 प्लस 750 आपको करना है और माइनस करना है आपको 375, तो आपको 1900 आंसर मिल जाएगा। तो ये थे आपके कंसाइनमेंट के एमसीक्यू। जॉइंट वेंचर के 5 ही एमसीक्यू प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बाकी सारा उसमें थियोरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा है जॉइंट वेंचर में। तो जॉइंट वेंचर के क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। जॉइंट वेंचर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4-5 जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आगे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है देखिए, बॉन्ड आपको 6 लाख के जॉइंट वेंचर बिजनेस में रिसीव्ड हुए और उसके बेचने के बाद आपको उसके पैसे मिले 4,75,000। तो इसमें रिसीव्ड आपको बॉन्ड हुए थे, उससे आपको पैसे उसके कम कलेक्ट हुए, मतलब लॉस हुआ, तो 6 लाख डेबिट है ऐसा समझ लीजिए, और 4,75,000 जो पैसा है वो क्रेडिट समझ लीजिए यहाँ पर जॉइंट वेंचर में। तो 6 लाख में से 4,75,000 माइनस कर लीजिए, यानी आपको लॉस हुआ है कितना, तो वो बताना है, और वो किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। तो 6 लाख डेबिट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो वो अमाउंट डिफरेंस करके निकाल सकते हैं, 6 लाख माइनस 4,75,000, तो आंसर आएगा 6 लाख माइनस 4,75,000,
तो आंसर आ जाएगा 1,25,000 और डेबिट साइड पे। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 लाख के डिबेंचर रिसीव्ड हुए और उसको बेचकर आपको 3,75,000 मिला है। तो 3 लाख आपका डेबिट है और ये वाला अमाउंट क्रेडिट है। तो अब उसमें से डेबिट वाली अमाउंट कम है, क्रेडिट ज़्यादा है, और क्रेडिट कितना ज़्यादा है तो 75,000 ज़्यादा है। तो यहाँ लिखिए क्रेडिट साइड और 75,000 आंसर आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, अब देख लेते हैं उसमें क्या है। यहाँ पर आपको बॉन्ड रिसीव्ड हुआ है 5,07,000 का और उसके सामने बेचकर आपको 5,49,250 मिला है, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसमें, तो ऑब्वियस है क्रेडिट साइड पे आंसर आना चाहिए जॉइंट वेंचर में। और वो अमाउंट कितनी, 5,49,250, 549,250 माइनस 5,07,000, तो आपको आंसर आ जाएगा 5,49,250 माइनस 5,07,000, आंसर मिलेगा 42,250। चलिए ये थे जॉइंट वेंचर के MCQ और आज की एग्ज़ाम आप सभी की अच्छी जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। और कंप्यूटर का थियरी आप अपने से लर्न कर लीजिएगा।